Good morning students, hope everyone is doing well. So here we are very excited to start the quadratic equation chapter जहाँ पे आज हम 2 marks के important questions देखने वाले हैं. ये questions will run around the finding nature of the roots. यानी आपको एक quadratic equation दिया जाएगा, आपको जहाँ पे nature of the roots find करना है या फिर आपको roots दिया जाएगा, आपको equation frame करना है. तो इस तरह के हम सारे different varieties हम explore करने वाले हैं and I'm 100% sure आपको इसी में से एक question आएगा. So let's dive in. So let's first analyze the given question. It says Rahul says the roots of a quadratic equation. यहाँ पे आपको एक equation दिया गया है, तो the roots of this particular quadratic equation are real and unequal. ठीक है, इसको distinct भी कहा जाता है कि राहुल कहता है कि इस particular equation के roots real and unequal है. Okay, and then Ganesh says, Ganesh कहता है कि the roots are imaginary. Okay, राहुल की statement से ये statement टकराती है. Then आपको पूछा जा रहा है कि with whom do you agree and give reasons. Fine. So all that you have to do is कि ये equation के roots के nature पे आपको comment करना है. So आपको यहाँ पे literally roots नहीं find करना है. आपको all that you have to do is you have to just find the discriminant. ये देखिए आपके पास में quadratic equation का जनरल फॉर्मूला ये है. अगर ये जनरल हमारा जो quadratic equation है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से हम ये जो bac आपको नजर आ रहा है इसको हम यहाँ से लेंगे abc. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट के 3 पॉसिबिलिटीज है. समटाइम्स द डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0, द d वैल्यू कैन बी 0. ओके, अगर d वैल्यू 0 है तो रूट्स हो गए रियल एंड इक्वल. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना है. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ. अगर इन केस डिस्क्रिमिनेंट अगर कभी आपको ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये एक पॉसिबिलिटी है. अगर ग्रेटर देन 0 होगी सो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, जिसको डिस्टिंक्ट भी कहा जाएगा. एंड देन अनदर पॉसिबिलिटी, डिस्क्रिमिनेंट कैन बी लेस देन 0. लेस देन 0 यानी कोई नेगेटिव वैल्यू. इन दैट केस देयर आर नो रियल रूट्स. हम वो रूट्स को कहेंगे इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन वी डू इट लिटरली. ये प्रॉब्लम हम करेंगे. अब देखिए ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसके हम नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट. सो हियर इज योर इक्वेशन. ओके, सो आपका इक्वेशन यहाँ पे है. इसको आप क्या करना है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है. कंपेयर इसलिए करना है कि यहाँ से हम लिखेंगे पहले ABCs. सो हियर A आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा. B इज -4. बी केयरफुल विद द माइनस साइन एंड योर C इज -5. ओके, तो ये सारे वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फॉर्मूले में, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर. ओके, -4 into a into c. So what is a here? A is 3, your c is -5. Okay, you have to be bit careful with the minus sign. So -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16 होगा ये एनीवेज. माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज -4 into -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16. ओके, अब ये तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे साइंस पहले मल्टीप्लाई करो. माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 एंड 12 5 60. ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट रेडी यहाँ पे. दैट इज 60 प्लस 16 is 76. So discriminant हमको मिला 76. So 76 is greater than 0. That is, it's a positive value. देखो आपको क्या देखना है कि it can be 0, it can be any positive value जिसको हम greater than 0 बोलेंगे. अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम लेस देन 0 बोलेंगे. सो अब ये पर्टिकुलर केस में आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग राहुल और गणेश की स्टेटमेंट देखते हैं. सो एज इट्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू बीइंग ग्रेटर देन 0, तो इसको बोलेंगे हम रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. सो रियल एंड अनइक्वल किसने कहा? राहुल ने कहा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट. गणेश ने कहा कि रियल एंड इमेजिनरी. जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 तो नहीं है. सो वी नीड टू से दैट कि आपको ये वाला पार्ट है ना, आपको सारा यहाँ पे करना है. ओके, फाइन. मैं यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा. तो आपको यहाँ करना है और आपको लिखना है कि आई एग्री विथ राहुल. बिकॉज क्यों, रीजन भी आपको देना है. तो रीजन इसलिए देना है सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर आप उसको रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो. ठीक है, हम एक दो और पॉसिबिलिटीज देखते हैं. सपोज इन केस अगर आपको ऐसे कुछ इक्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, अगर इन केस ऐसे इक्वेशन दिया जाएगा तो आप इससे दोबारा आप इसके ABCs लिखोगे. सो यहाँ पे A आपका 1 है, B -4 है, C 4 है, और आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने पे आपको D की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 0. सो इफ इट इज 0 देन वी से दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, देन एक और सिचुएशन है. यहाँ पे मैंने एक ऐसी रैंडमली एक इक्वेशन लिखा है. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि अगर मैं यहाँ पे ABC ले रहा हूँ और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, सो आई गॉट द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू एज -4, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू आई. सो देन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू. सो वी से दैट द रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर उसको नो रियल रूट्स कहा जाता है.
Got the point? ठीक है, चलो अब इसको आपको मैं एक ऐसे सिमिलर एक क्वेश्चन देता हूं जो सेकेंड आपका क्वेश्चन बनेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, जहां पे इट सेज दैट क्वेश्चन इज नॉट सो बिग, कमेंट अपॉन the nature of the roots, comment upon the nature of the roots of the quadratic equation. Okay, the equation is here 3x square minus 2x minus 5 equal to 0. So यहाँ पे आपको पूछा गया comment upon the nature of the roots, तो आपको सेम प्रोसीजर करना है. क्या करना है, आपको ये इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, इसमें एबीसीज लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा. अगर 0 है तो आप लिखो रियल इक्वल, ग्रेटर देन 0 तो रियल अनइक्वल, अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, सो मैं थर्ड क्वेश्चन लिख के आपको बताता हूं. ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है. मीनवाइल pause the video and try to do this stuff without seeing. So let's look at two more questions now. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स. आई मीन लाइक आपको ये ग्राफ्स लिटरली बड़े ग्राफ्स नहीं उतारना है, जस्ट जनरल बनाइए फॉर रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके लिए आपको ग्राफ्स उतारना है. एंड देन दिस इज फॉर द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी आपको तीन पॉसिबिलिटीज लिखना है. नेचर ऑफ द रूट्स की पॉसिबिलिटीज ये है कि डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0, डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, और अकॉर्डिंगली उसके रूट्स का नेचर ये होगा. तो ये तीनों के लिए आपको ग्राफ उतारना है. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी आप अगर आपको इफ यू आर गुड एट रिमेंबरिंग, आप कोई भी एक इक्वेशंस याद रख लो रैंडमली और उसके ग्राफ्स ड्रॉ कर लो, या फिर यू कांट रिमेंबर द इक्वेशंस, आप जस्ट ग्राफ भी उतार दोगे तो इट्स मोर देन एनफ, बट आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर एन इक्वेशन. दिस इज क्वाइट सिंपल. सो आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस ये वाला पार्ट देना आपको, ओनली दिस पार्ट, और सबके साथ आप एक एक इक्वेशन रखो. यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग, राइट. अब लेट्स से इफ दिस इज द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है, सो इसके रूट्स मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, इसके रूट्स 2, 2 है. ठीक है, आई मीन इसके रूट्स 2 and 2 है, तो आप देख सकते हो कि दोनों रूट्स यहाँ पे इक्वल है. ठीक है, सो इन दिस केस जब दो रूट्स इक्वल है, सो इसका ग्राफ क्या करेगा, आपकी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में टच करेगा. एज इन दिस केस इट इज 2 and 2, सो इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट ओनली एट 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये केस हो गया आपका ऐसे रूट जहां पे रियल एंड इक्वल है. ओके, रियल एंड इक्वल वाले रूट्स में आपका ग्राफ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा. ओके, सो एक काम करते हैं, विल गो विद अनदर इक्वेशन. ओके, दैट मैं जो रेगुलरली यूज करता हूं, सब बच्चों को मैं यही इक्वेशन always देता हूं. It's easy to remember, x square plus 5x plus 6, यानी 5 है, then the next number is plus 1, 6. So in this case the roots are -2 and -3. ठीक है, तो इसमें -2 और -3 रूट्स हो गए, और इसका डिस्क्रिमिनेंट एनीवेज इट्स ग्रेटर देन 0. तो इसकी केस में क्या होगा कि आप देख सकते हो कि 2 अनइक्वल रूट्स है, अनइक्वल, दे आर नॉट इक्वल एंड दे आर रियल नंबर्स. सो इसमें ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट एट -2 and -3 ऑन योर एक्स एक्सिस. ठीक है, सो एक और मैंने इक्वेशन लिया. सो इन दिस केस देयर आर नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं हो गए क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है जो लेस देन 0 है. तो यहाँ पे नो रियल रूट्स का मतलब है कि दिस ग्राफ, इसका ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो इसको आप ऐसे ऊपर ले जाओगे. ओके, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अनइक्वल रूट्स पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. डन. ओके, नाउ विल मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, कंस्ट्रक्ट दे में से राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स. तो यहाँ पे क्या दिया गया कि 2 रूट्स दे दिया गया आपको, 2 रूट्स आर गिवन, आपको इक्वेशन बनाना है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करेगा, यू डोंट गेट शॉक्ड और सरप्राइज कि भाई ये रूट्स ऐसे कैसे हैं, ये लॉगरिदम में है. बिल्कुल, आपको लॉगरिदम से या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से, वहां से आपको रेशियोज, एंगल्स के साथ आपको दिए जाएंगे आपको रूट्स की तरह. एंड इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी. ओके, हाउ इट्स वेरी सिंपल. एक काम करते हैं, ये रूट को हम अल्फा अज्यूम करते हैं एंड दैट्स अनदर रूट एज बीटा. सो आपका अल्फा हो गया log 8 to the base 2 and beta is log 100 to the base 10. Sorry, it is base 10. Okay, सिंपल होगा. देखो लॉगरिथम के 2 base 2 और base 10 सिस्टम है, आपको मैंने रियल नंबर में बताया है. सो अब आपको क्या करना है, log 8 जो है ना, इसको base 2 आए जैसे आपको एक्सप्रेस करना है. दैट इज log 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब. एग्री, 2 क्यूब, दैट इज 2 into 2 into 2 is 8. ओके, और बेस क्या है यहाँ पे 2 है. सो नाउ हाउ डज दिस लुक्स लाइक, it looks like log a power m to the base a.
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा log a टू द पावर m, जो लॉगरिथम रूल है, तो ये हो जाएगा आपको m log a, m यहाँ आ जाएगा ना, तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू 3 log, सो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2, ठीक है। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू, एज वी नो द अनदर रूल ऑफ लॉगरिथम दैट इज log a टू द बेस a इज इक्वल टू हाउ मच 1, सो ये log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो देन अल्फा इज इक्वल टू 3 1 से 3, सो ये हो गया आपका अल्फा एक रूट आगे। सिमिलरली आपको दूसरी रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो विल बी यूजिंग बोथ दिस लॉज ऑफ लॉगरिथम हियर, so then beta is equal to log 100. What do you think 100 can be written as? 100 can be written as simply 10 square to the base 10. आपको base 10 इसलिए आपको 10 आने जैसे लिखना है। So then beta equal to, again this is in the form of what? Log a to the power of m, इसको हम लिखेंगे 2 log 10 to the base 10, ठीक है। So beta is equal to 2 into log 10 to the base 10 is 1, so beta is equal to 2 ones is 2, so ये हो गया आपके अल्फा बीटा। अब यूजिंग दिस अल्फा बीटा, आई मीन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. This is not new to you all, this is same as polynomial। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वैसे ही सेम आपको करना है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट्स क्विकली फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम पहले फाइंड करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 + 2 इक्वल्स टू 5 एंड देन अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 3 × 2 दैट इज 6, ओके। तो सम ऑफ द रूट्स 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। इन दिस केस हमको कोई फ्रैक्शन नहीं है, देखो अगर सम ऑफ द रूट्स जब आप फाइंड करते हो, प्रोडक्ट जब फाइंड करते हो, अगर यहाँ पे आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, इन दैट केस हमको k को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ये केस में नहीं है तो हम अब सिर्फ k को 1 लेंगे, ठीक है। सो सिंपली k इज 1 हियर, सो x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट डिड यू गेट, अल्फा प्लस बीटा एज 5, सो ये हो गया आपका 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपका हो गया 6 इक्वल टू 0, गॉट इट। अब सिंपली आप ये मल्टीप्लाई कर लो, 1 into anything is anything, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो x स्क्वायर माइनस 5 into x 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डरना नहीं, आपको इस तरह लॉग वगैरह दिया तो कुछ नहीं है, उससे इस तरह आपको अल्फा बीटा निकालना है और ये इक्वेशन से करना है, ठीक है। सो मीनवाइल मैं इरेज करता हूँ, जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको बिना देख के आप अब इमीडिएटली ट्राई करिए। सुनाओ यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनाना है इस बार। सो फार नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही थे, ये सिमिलर है, हुज रूट्स आर sin 30 एंड cos 60, इट इज सिमिलर टू द लॉग वाला भी जो हमने क्वेश्चन देखा है। सो देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स आपको गिवन है, सो लेट्स टेक वन रूट टू बी अल्फा, द अदर रूट टू बी बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा लेट्स से इट इज sin 30 डिग्रीज एंड द बीटा इज cos 60 डिग्रीज। सो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टेबल यूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल sin 30 डिग्रीज क्या होगा 1/2। सिमिलरली आप बताइए cos 60 डिग्रीज कितना होता है, ये भी 1/2 है यूजिंग द टेबल। अब आपको अल्फा बीटा आ गया, आपको ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज k into x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x प्लस अल्फा into बीटा इक्वल टू 0, राइट। सो ये केस में आपको k लेना पड़ेगा, देखो वेट करो कि k क्या होगा, दिस x स्क्वायर इज एज इट इज माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 1/2 प्लस 1/2 आपका अल्फा प्लस बीटा होल इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये देखो k ऐसे रखो आप, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड करिए, 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा बताइए, टेल मी क्विकली, इट्स गोइंग टू बी 2 ओनली, ये 1 + 1 इट्स 2 इंटू x प्लस 1 into 1 is 1 by 2 2s 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये केस में आप देख सकते हो कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन चला गया, बट यहाँ पे स्टिल देयर इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 4, सो आप k को यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे 4 लोगे आप। सो यहाँ पे लिखो आप लेट k इक्वल टू 4, सो ये बनेगा आपका इक्वेशन 4 into x स्क्वायर माइनस दिस ऑल 1 into 1, ओके 1 into x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4 into x स्क्वायर 4 into x स्क्वायर माइनस, ओके 4 1 जा 4 into x is 4x प्लस
plus 4 into 1/4. You know, most students they make a mistake here. You know, ये 4 सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और दे डोंट मल्टीप्लाई हियर. ये तो हमको ये 4 सभी से मल्टीप्लाई करना है, ऑल द टर्म्स, राइट. सो ये आपका इक्वेशन बन गया यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अपन कैंसलेशन दिस इज 1. सो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. सो द अदर क्वेश्चन सेज the product of, I'm reading the question number 6 from here. The product of two consecutive odd numbers is 255. Write the suitable quadratic equation. आपको यहाँ पे सिर्फ quadratic equation बनाना है, solve नहीं करना है. ठीक है, सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था ना अभी, जस्ट ये और लॉगरिथम सेम वे में जाना है. सो गिवन इंफॉर्मेशन क्या कहती है, अगेन इसको हम एनालाइज करते हैं. द प्रोडक्ट, ओके, सो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन किसका, ऑफ टू कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर्स. दो कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर्स है. कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव, द इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर. अब मानो, और वो कौन से ऑड नंबर्स है, वी डोंट नो. अगर मानो हम एक ऑड नंबर को अज्यूम करते हैं x, आपको उसको स्टेप में लिखना पड़ेगा. लेट वन ऑड नंबर बी x, देन द अनदर ऑड नंबर विल बी x प्लस 2 होगा वो, क्योंकि एवरी सक्सेसिव ऑड नंबर इंक्रीजेस बाय 2. ऑड नंबर्स 2 से इंक्रीज होते हैं ना. अब ये 1 है, नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 3 होगा, देन नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 5 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 7 होगा, सो ऑन. कैसे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 प्लस 2. तो उस तरह अगर एक ऑड नंबर x है तो इसका नेक्स्ट ऑड नंबर होगा आपका x प्लस 2. तो ये आपके दो ऑड नंबर्स अज्यूम हो गए. अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. सो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है, ये एक ऑड नंबर हो गया, ये एक आपका अनदर ऑड नंबर हो गया. ठीक है, सो ये दोनों का रिजल्ट यहाँ पे इज गिवन एज 255. ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करो और आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा. दैट इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 इज 2x इज इक्वल टू 255. दैट्स इट, सो सिंपल, राइट. 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ही आसान होगा. सो अभी इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर लो. So it's looks like x square plus 2x minus 255 equal to 0. ये आपका quadratic equation तैयार हो गया. Just you have to frame a quadratic equation. अब हम कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन से. मैं meanwhile बोर्ड इरेज करता हूँ और वीडियो को पॉज करके. So here we continue with the 7th question. So it says that find the roots of the quadratic equation. तो इस बार आपको एक quadratic equation दिया गया और आपको roots find करना है. ठीक है, so how we are going to do this कि इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, राइट. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है कि इट्स गोइंग टू बी x इक्वल टू, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल x है, सो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो इससे आपको दो रूट्स आ जाएंगे. फॉर दैट आपको पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट, सो दैट आपका वर्क इजी हो जाएगा. So to find the discriminant we need a, b, c. हमको ये वैल्यूज चाहिए. So here a is 2, b बताइए कितना है, -3√3. Okay, be careful with the minus, and the c is 3, right? So the formula for discriminant is b square minus क्या होता है 4ac. So d equal to b square. How much is your b? -3√3 whole square minus 4 into a into c. So a बताइए कितना था यहाँ पे 2, c is 3. ठीक है, so -3√3 square will be -3√3 into -3√3. ठीक है, so minus minus plus 3 3 is 9. √3 into √3 क्या होता है, √3 स्क्वायर होता है. स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर ये 3 हो जाएगा, and 9 3 is 27. Fine. So this is 27 minus, ओके, ये बताइए तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 4 to the 8, 8 3 are 24. So your discriminant is d, 27 minus 24 is 3. तो it's very simple. So d equal to minus b. b was -3√3. there is again a minus. देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस हो गया, ये आपके b का माइनस हो गया. ठीक है, so then प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको कितनी आई यहाँ पे 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into a. How much was a? 2 again. ठीक है, so we'll continue further here. So x equal to, अब बताइए माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. यू हैव टू बी केयरफुल. सो ये हो गया प्लस 3√3 प्लस और माइनस √3 बाई 2 2s is 4. ओके, सो इसको हम सेग्रीगेट करेंगे. ये प्लस और माइनस है ना, तो इसका मतलब होता है
कि एक रूट होगी आपकी 3√3 प्लस √3/4, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द अनदर रूट होगी आपकी x इक्वल टू 3√3, ये सेम है। देखो ये प्लस और माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो एक और क्या हो जाएगा आपका माइनस √3/4। गॉट इट? नॉट येट कंप्लीटेड, यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। दैट इज, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये है 3√3, ये है 1√3। सो 3√3 प्लस √3 कितना होगा 4√3। सो इट इज 4√3/4, ठीक है। कैंसिलेशन पॉसिबल है, 4 1s कैंसिल। सो क्या बच गया यहाँ पे आपको √3। सो वन ऑफ द रूट्स इज √3। लेट्स गो विद अनदर वन सिमिलरली। यहाँ पे आपको क्या करना है 3√3 माइनस 1√3, दिस इज 1√3। सो 3√3 में से 1√3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4, ओके। सो यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं। सो 2 1s is 2, 2 2s is 4। सो योर अनदर रूट इज √3/2। तो ये हो गया आपके 2 रूट्स, फाइन, अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखो। वहां पे वो कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे क्या है आप देखो, नोटिस किया आपने, इट इज साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, ओके। सो दिस इज लाइक, आप उसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर होगा, बहुत इजी होगा। अभी जैसे हमने देखा रूट्स कैसे निकाले, वैसे आपको रूट्स निकालना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको कहा गया था फाइंड द रूट्स, यहाँ पे रूट्स नहीं बोला, यहाँ बोला सॉल्व। तो अंडरस्टूड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रूट्स ही फाइंड करना है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में रूट फाइंड करने के बाद थोड़ी सी एक स्टेप होगी, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, लेट्स कंपेयर a, ओके, दिस इज x², ये आपका x² है, तो आपका a क्या हो गया, ओके। टेल मी क्विकली व्हाट आर योर ABCs। So your A is 2, okay, B x, this is your x, so then B is -3, then your C is constant 1। तो okay, अभी जैसे हमने देखा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज -b प्लस और माइनस (b² - 4ac/2a), ओके। दिस ऑल इक्वल टू व्हाट, आपका वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जैसे हम जस्ट व्हाइल अगो हमने यहाँ पे x लिखा था, अब यहाँ पे x की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की प्लेस में क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। सो टू डू दिस हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ओके। d इक्वल टू b² - 4ac। सो b², सो बताइए b कितना है आपका यहाँ पे, -3² - 4 into a into c। हाउ मच इज योर a, 2, c 1। सो यू नो, सो -3² will become +9, -4 2s are 8, 8 1s are 8। सो योर डिस्क्रिमिनेंट इज सिंपली 1, ओके। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दिस फॉर्मूला, sin theta equal to -b, okay। How much is your b? b is 3, that is -3, okay, in place of b, plus or minus under root of the discriminant। तो discriminant how much did you get, 1/2a, okay। How much was a, 2। easy है ना, कुछ नहीं है था, okay। जस्ट जैसे हमने abc लिया है ना, don't get scared when you look at the sign and all, से डरना नहीं है आपको, वहां से जस्ट आपको coefficients और constants abc's लेके काम करना है, राइट। गोइंग फॉरवर्ड साइन थीटा इक्वल्स टू, अब बताइए -(-3) क्या हो जाएगा, +3 प्लस और माइनस √(1) is 1, 2 2s is 4, ठीक है। इसको हम सेग्रीगेट करके लिखते हैं, अभी और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जहां तक सिंप्लीफिकेशन होता है हमको ये करना है। फिर देन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करेंगे तो एक बनेगा आपको 3 + 1/4, एक और माइनस है आपके पास, और साइन थीटा इक्वल्स टू 3 - 1/4, ठीक है, आपके दो रूट्स। सो देन साइन थीटा इक्वल टू 3 + 1 4/4, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वील कैंसिल देम एट वंस। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1 दैट इज 2/4, कैंसिलेशन, 4 1s are 4 1s are 2 1s are 2 2s are। सो यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको आई 1, ओके। 1/1 is nothing but 1, or in this case it was sin theta equal to what, 1/2। so this is not yet done, as I told you कि अगर ये x होता तो this was fine, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व का वर्ड यूज करे लोग। अब तक आपने रूट्स निकाल लिए, रूट्स आ गए आपके, फाइन। सॉल्व का मतलब होता है, कभी भी याद रखो, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे एग्जैक्टली आपका वेरिएबल क्या है, साइन ऑफ थीटा।
दैट इज द एंगल। आपको यहाँ पे थीटा की एंगल की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे आपको वापस ट्रिग्नोमेट्री जाना पड़ेगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्या लाना पड़ेगा, जाके आपको टेबल यूज करना पड़ेगा। ओके, सो टेबल क्या होगा आपका, आई मीन साइन में 1 कब आएगा, यूजुअली 90 डिग्रीज पे आता है, साइन 90 इज 1, सो 1 की प्लेस में हम साइन 90 लिखेंगे, राइट। अब दोनों साइड पे रेशियोज है यहाँ पे साइन थीटा और साइन 90, सो साइन साइन सेम रेशियो है, तो एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, सो यहाँ पे आपका थीटा हो गया 90। ओके, सो सिमिलरली ये और वाले पार्ट में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 कब आता है साइन में, कब आएगा, साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे हम एंगल्स इक्वेट करेंगे, सो हियर थीटा इक्वल टू 30, राइट। सो थीटा के 2 वैल्यूज हो गए, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो विद अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू डू इट विदाउट सीइंग। ओके, विल बी डूइंग लास्ट 2 क्वेश्चन। सो ये लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा, तो मैं ये 9th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, 10th वाला इसी तरह सिमिलर मैं आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वैरायटी एंड आई एम अगेन सेइंग कि श्योर शॉट आपको इसमें से एक आएगा। सो लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, फाइंड द वैल्यूज, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। देखो मैं आपको डिफरेंशिएट करने, यहाँ पे मैं कलर का वेरिएशन यूज कर रहा हूं, आपको एग्जाम में तो नहीं होगा, सो आपको ध्यान देना है, डोंट बी इन अ हरी वेयर यू नो अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। फाइंड द वैल्यूज फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, सो ऑल सो फार हमने जो किया, कहीं पे हमने इक्वेशन फ्रेम किया, इक्वेशन से यू नो नेचर ऑफ द रूट्स निकाला, बट ये क्या किया कि इस बार आपको क्या दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया गया, और इक्वेशन आई मीन इसके रूट्स का नेचर भी बता दिया कि रूट्स आर इक्वल, दैट इज रियल एंड इक्वल, नेचर भी मालूम है, इक्वेशन भी मालूम है। तो करना क्या है, तो यहाँ पे जो मिसिंग वेरिएबल है, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, सॉरी यहाँ पे आपको ये जो मिसिंग के है, आपको के फाइंड करना है। गॉट द पॉइंट, कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको ये हिंट दे दी गई कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जैसे कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। द मोमेंट दे से द रूट्स आर इक्वल, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि रूट इक्वल यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट 0 इन द सेंस, इसको रिप्लेस करो, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, तो d की जगह पे ये रिप्लेस कर लेना है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं, abc के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आपको k वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स राइट व्हाट आर abc's यहाँ से। ओके, टेल मी व्हाट इज a 4। ओके, बी केयरफुल, डोंट कंसीडर दिस x एज योर यू नो a, और आपका b क्या हो गया 5k, ठीक है, और आपका कांस्टेंट है 25, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, b square that is 5k square minus 4 into a into c, so how much is your a, 4 again, okay, c is 25, okay, so 5k square आप bracket open करिए, it's going to be your 5 square k square minus 5 square is how much, कितना होगा 5 square 25, so straight away मैं लिखता हूँ to save time and you know space, minus ये multiply करिए, okay, 25 4s are how much, 100, 100 4s are 400 equals to 0। अभी हम क्या करेंगे, as we know we have to find out k value, इसको हम वहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, so 25k square equals to minus 400, यहाँ पे आने पे क्या बन जाएगा, आपको बनेगा ये plus 400, राइट। k फाइंड करना है, 25 को मल्टीप्लीकेशन में जो है यहाँ पे सेंड करिए, so it's going to become k square equal to what, 400 by 25। ओके, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है आपको, 25 1s are 25 1s are, ये 40 है, 40 minus 25 is 15, ओके, 15 is 150, so 25 6s are, ठीक है, so 25 6s are is this, so k square is equal to 16। यहाँ पे यू नो क्वेश्चन में जो ट्रिक थी यहाँ पे आती है कि देखो यहाँ पे कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, आपको k के वैल्यूज निकालना है, यानी प्लूरल, एक नहीं 2 वैल्यूज, और वो यहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे कि आप स्क्वायर को वहां पे सेंड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रूट आ जाएगा। ओके, दैट इज रूट ऑफ 16, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट प्लस और माइनस 4। ओके, ये देखिए कोई भी स्क्वायर रूट होती है ना, जैसे रूट 25 है, रूट 16 है, रूट 9 है, व्हाट एक्चुअली वी डू इज वी ऑलवेज टेक द प्लस ओनली, द प्रिंसिपल रूट, इसके रूट के वैल्यूज हमेशा प्लस और माइनस होते हैं, इट कैन बी +5 और -5, बट यूजुअली व्हाट वी डू, हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेते हैं डिफॉल्ट साइन, क्योंकि वो प्राइमरी रूट कहा जाती है या प्रिंसिपल रूट। तो बट इस बार जैसे उसने वैल्यूज कहा, तो इसलिए आपको ऐसे लिख के रख देना है, यानी दोनों रूट्स आपको +4 और -4 के 2 वैल्यूज है, ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलिए मैं एक और सिमिलर होमवर्क आपको क्वेश्चन देता हूं। ओके, द क्वेश्चन इज
होमवर्क क्वेश्चन इज एंटायर, ये सेम है सब सिचुएशन, आपको सिर्फ ये रिप्लेस करना है. इट इज kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. Fine. So kindly do a good practice. We'll meet in the next video where I'm going to show you all the 4 mark most expected and sure shot questions from the quadratic equations.